नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जीवित पुत्रिका व्रत का उपवास कब करेंगे? 6 या 7 अक्टूबर को। नहाय खाए कब करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे हम जितिया या ज्यूतिया भी कहते हैं, इस बार 6 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन व्रतों में से एक है और माताएं अपनी संतान की खुशहाली और उनकी लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। हर साल जितिया व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन माताएं जितिया व्रत रखकर संतान की दीर्घायु की कामना करेंगी और इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान तेजस्वी मेधावी होता है, माता पिता का नाम रोशन करने वाला। और जितिया व्रत पर दुर्लभ शिव योग समेत कई शुभ संयोग इस बार बने हुए हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से व्रती को अमोघ फल की प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर की सुबह 6:34 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर की सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 6 अक्टूबर को जितिया व्रत मनाया जाएगा। जितिया व्रत 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर की सुबह 6:34 से आरंभ हो जाएगी और जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 7 अक्टूबर की सुबह 8:10 के बाद किया जा सकेगा। यानी आप 6 अक्टूबर को व्रत रखेंगी और 7 अक्टूबर की सुबह 8:10 के बाद आप व्रत का पारण कर लेंगी। किस भगवान की पूजा की जाती है? देखिए, जितिया व्रत में चूंकि बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। माना जाता है इस व्रत को करने से बच्चों की लंबी आयु का वरदान, अच्छे स्वास्थ्य, सुख शांति समृद्धि का वरदान मिलता है। क्या चढ़ाया जाता है? देखिए, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुश से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल अर्पित करके पूजा की जाती है। मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चीलों की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत का नियम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करें, पूजा करें और जिस दिन आप नहाय खाए करेंगे उस दिन एक ही बार भोजन किया जाएगा और उसके बाद निर्जला व्रत इस दिन रखा जाता है। अगले दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद पूजा पाठ करेंगी, निर्जल व्रत रखेंगी और अगले दिन पारण करेंगी। नहाय खाए के दिन क्या खाना चाहिए? इस दिन बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ पानी या नारियल का पानी का सेवन कर उपवास रखा जाता है और शाम के समय पूजा कर मड़ुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर करी, झिंगली, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, पोई साग के पकौड़े, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता, तमाम व्यंजन इस दिन खाए जाते हैं नहाय खाए के दिन। और जो जितिया व्रत के दिन पूजा करेंगी, इस दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा होगी। कुशा से निर्मित जो जीमूत भगवान बनाएंगे। पारण का टाइमिंग रहेगा 7 अक्टूबर की सुबह 8:08 के बाद। चूँकि अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी तो आप 8:10 के बाद पारण कर सकती हैं। किस चीज़ से? खीरे से पारण किया जाता है, जो आपने डलिया में अर्पित किया है, खीरा से ही पारण किया जाता है। या आप उठगन, अगर आपके यहाँ विधान है तो खीरा के साथ उसको भी ले सकती हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।